हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है। हमारा दीन ये कहता है कि आपका पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका पड़ोसी है। आप एक बात बताइए कि केरला में एक अरब से मुसलमान आया तिजारत करने और वहाँ के हिंदुओं ने उसको अपना राजा बना दिया। कितना अच्छा अखलाक, कितनी दयानतदारी, कितनी ईमानदारी, कितनी दूसरों की इज्जत की पास थी कि लोगों ने अपना राजा बना लिया एक अकेले मुसलमान ताजिर को। और आज आप 20 करोड़ की आबादी में इसके बावजूद यहाँ का हिंदू कुछ लोग नफ़रत फैला रहे हैं और कुछ 10% हिंदू नफ़रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हमको अपना मुहासबा करना पड़ेगा ना। अगर हमसे कोई नफ़रत बैठा रहा है किसी के दिलो दिमाग में कि मुसलमान से नफ़रत करो और कुछ लोग नफ़रत करने लग रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल का क्या तरीका था कंपोजिट कल्चर में ज़िंदगी गुजारने का? उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, सब भाई भाई हो जाएंगे। अगर आप समझे कि मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, मंदिर की हिफाजत करना भी मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी, मस्जिद की हिफाजत, तो हम क्यों नफ़रत करेंगे? हमारा कोई समाज का कोई आदमी क्यों नफ़रत करेगा मंदिर से? अगर हम ये समझते हैं कि हिंदू की बेटी भी मेरी बेटी है, हिंदू की इज्जत भी मेरी इज्जत है, उसकी देखिए जनसंख्या वृद्धि एक अलग इशू, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि मुसलमान बढ़ाते उनका अलग इशू है। उस पॉलिटिकल पार्टी को यही कहने पर वोट मिलता है तो क्यों नहीं कहेंगे वो? आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। इन दिनों कारवाने फ़िक्र अमल को लेकर बिहार के जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब बिहार के सफ़र पे हैं और गांव-गांव, मदरसे अलग अलग जगहों पे सियासी शऊर को जगाने के लिए या कहें आपके राजनीतिक जागरूकता के लिए चल रहे हैं। कई तरह के सवाल जवाबों से के बीच इनको गुजरना पड़ रहा है। ख़ुद भी बहुत सारी बातों को गांव-गांव और सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर रख रहे हैं। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सर, आप जो ये सफ़र पे निकले हैं, तो क्या लगता है आपको अभी जो हालात हैं देश में, ये जो नफ़रती माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे एक तफक्कुर की लकीरें हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं। आखिर ऐसे लोगों का जवाब कैसे दिया जा सकता है कि जो नफ़रती माहौल में कमी आए या भाईचारे का जो माहौल पहले था वो और उसमें इजाफ़ा हो, बेहतर माहौल बने? तो आप जो इस सफ़र पे निकले हैं, तो किस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, ये मुल्क गांधी का मुल्क है और ये ज़मीन गौतम बुद्ध की ज़मीन। यहाँ नफ़रत की बात हो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि नफ़रती माहौल है, नफ़रती माहौल है, मसले का हल नहीं। ये नफ़रत क्यों बढ़ी और कौन बढ़ा रहा है, इसको समझना ज़रूरी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नफ़रत फ़लाँ तंजीम बढ़ा रही, फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी बढ़ा रही। मेरा अप्रोच बिल्कुल इससे अलग है। भाई, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है, उसका एजेंडा है कि हम हिंदू मुस्लिम करा करके फ़ायदा, तो क्यों संत बनेंगे? क्यों नहीं नफ़रत फैलाएंगे? कोई तंजीम ये समझती है कि हम हिंदू मुस्लिम करा के ही आगे बढ़ सकते तो करेंगे, वो उनका मिशन है, और मिशन में अगर लगे हुए अपने मिशन में तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि ये नफ़रती माहौल गलत है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप पूछिए उन पॉलिटिकल पार्टियों से, जो पॉलिटिकल पार्टी आज रोना रो रही है कि भाई पोलराइजेशन हो रहा है। आपने क्यों नहीं आज तक रोका? आपके वर्कर्स ने क्यों नहीं ऐसा काम किया कि समाज में पोलराइजेशन नहीं होता? जहाँ तक बात मुसलमानों की है, हम मुसलमानों की है, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम मुसलमानों ने अपने सबक को भुला दिया है। हम सिर्फ रोना रो रहे हैं कि नफ़रती माहौल है, लेकिन इस नफ़रत को बढ़ाने में हमारा क्या किरदार है, इसको हम भूल गए। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि मुल्क का हिंदू, मुल्क का ईसाई, मुल्क का बुद्ध, मुल्क का जैन, ये हमारे भाई हैं और इनके साथ हमारा सुलूक भाइयों वाला होना चाहिए। हम अगर ये समझते हैं कि हम उनसे नफ़रत करें, वो हमसे मोहब्बत करें, ये कैसे हो सकता है? हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है। हमारा दीन ये कहता है कि आपका पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका पड़ोसी है। आप एक बात बताइए कि केरला में एक अरब से मुसलमान आया तिजारत करने और वहाँ के हिंदुओं ने उसको अपना राजा बना दिया। कितना अच्छा अखलाक, कितनी दयानतदारी, कितनी ईमानदारी, कितनी दूसरों की इज्जत की पास थी कि लोगों ने अपना राजा बना लिया एक अकेले मुसलमान ताजिर को।
और आज आप 20 करोड़ की आबादी में इसके बावजूद यहाँ का हिंदू कुछ लोग नफ़रत फैला रहे हैं और कुछ 10% हिंदू नफ़रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हमको अपना मुहासबा करना पड़ेगा ना। अगर हमसे कोई नफ़रत बैठा रहा है किसी के दिलो दिमाग में कि मुसलमान से नफ़रत करो और कुछ लोग नफ़रत करने लग रहे हैं, तो हमको तो अपना तज्जिया करना चाहिए ना। क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, बुनियादी तरीका इसका ये है कि हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में इस पे उलमा की कमेटी और दानिशवरों की कमेटी बने। शरीयत क्या कहती है कि मुश्तरका माहौल है ये। हाँ, मुश्तरका कल्चर में जी, जहाँ कंपोजिट कल्चर हो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में यहूदी थे, नसरानी थे, मुशरिकीन थे, सब थे। अल्लाह के रसूल ने क्या तरीक़ा अपनाया? मीसाक़ मदीना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसमें यहूदी भी शामिल थे, नसरानी भी शामिल थे, मुशरिकीन भी शामिल थे, बनु नजरान थे, बनु उवैस थे, कई कबीले थे। तो अल्लाह के रसूल का क्या तरीका था कंपोजिट कल्चर में ज़िंदगी गुजारने का? उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, सब भाई भाई हो जाएंगे। अगर आप समझे कि मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, मंदिर की हिफाजत करना भी मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी, मस्जिद की हिफाजत, तो हम क्यों नफ़रत करेंगे? हमारा कोई समाज का कोई आदमी क्यों नफ़रत करेगा मंदिर से? अगर हम ये समझते हैं कि हिंदू की बेटी भी मेरी बेटी है, हिंदू की इज़्ज़त भी मेरी इज़्ज़त है, उसकी बेटी की शादी में हम खड़े रहेंगे, उसकी पूजा होगी तो हम फैसिलिटेट करेंगे, उसका त्यौहार आएगा तो हम उसको उसकी खुशी में खलल नहीं डालेंगे, उसका कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जिस तरह वो हमारे लिए खड़े, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, तो ये जो नफ़रत फैलाने वाले तो ख़त्म हो जाएंगे। तो तरीक़ा वही मैं कह रहा हूँ कि शरई जो तरीक़ा है, जो शरीयत कहती है, जो इस्लाम कहता है, उसको तो अपनाएं कम से कम। आप नफ़रत कर रहे हैं शरीयत के नाम पर, जबकि गुनहगार होते जा रहे हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के जनाजे का एहतराम किया, यहूदी के जनाजे का, और हम दूसरों के जनाजे की तौहीन करते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। इसलिए जी बिल्कुल, लेकिन एक इशारा ये किया जाता है, अभी हाल में एक मुद्दा उठा जनसंख्या को लेकर, तो एक इशारा दिया गया कि कोई ख़ास समाज के लोग हैं जिनकी वजह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है। इसको मतलब देश स्तर की समस्या नहीं बताई गई, बल्कि किसी एक तरफ इशारा किया गया। देखिए इमरान आप साहब, जनसंख्या वृद्धि को किधर कैसे देखते हैं? देखिए, जनसंख्या वृद्धि एक अलग इशू, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि मुसलमान बढ़ाते, उनका अलग इशू है। उस पॉलिटिकल पार्टी को यही कहने पर वोट मिलता है तो क्यों नहीं कहेंगे वो? आप एक बात बताइए कि अगर हमारी दुकान बगल वाले को गाली देने से चलेगी तो हम अपनी दुकान चलाएंगे कि बंद कर देंगे? हम कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला संत तो नहीं है, वो सूफी बनने तो नहीं आया। उसको वोट चाहिए, उसको लगता है कि मुसलमान को बुरा कहेंगे तो लोग वोट देंगे हमको, वो करता है। लेकिन हम मुसलमानों को ये कोई तदबीर, कोई तरीका, क्या तरीका इख्तियार करें कि हमको वो गाली दे तब भी वो सामने वाला उसको वोट न दे? हम तो ये नहीं इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कोई नाम लेता फलां का, कोई चिला का, उसने ऐसे क्यों बोल दिया? भाई वो संत है क्या? वो संत है, वो समाज में किस लिए आया? सूफीगिरी करने आया है, वो पॉलिटिक्स करने आया, उसको लगता है इससे वोट मिलेगा, वो कर रहा है। अच्छा चलिए सर, लोग हम आपकी पार्टी की तरफ भी आ जाते हैं। लोग जैसा कहते हैं दूसरी पार्टी ने जितने दिन राज किया उन्होंने क्या किया, अभी की सरकार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली वो क्या कर रही है, तो माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए किस तरह का काम हुआ बिहार में? आपको अगर थोड़े शब्दों में कहना पड़े तो क्या बताएंगे, क्या बड़ी चीज़ें हुई? देखिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो काम किए नीतीश कुमार ने, वो तारीख़ी काम, चाहे मदरसों को लेकर के हो, वक्फ बिल्डिंग को लेकर के हो, कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर के हो, मदरसों का जो पे स्केल है उसको बढ़ा करके हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोलना, अंजुमन इस्लामिया जैसी बिल्डिंग बना देना, हज भवन जैसी बिल्डिंग बना देना। उसमें कहा जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया में उसका रेट इस तरह से बढ़ाया नहीं, जा वो रहा है। रेट तो देखिए, वो रेट तो कमेटी का काम है, क्या रेट होगा। लेकिन एक सरकार इतनी तारीख़ी जगह आपको बना करके दे रही है, और जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है इमरान साहब, नीतीश कुमार एक ईमानदार, समझदार, दयानतदार इंसान है। उन्होंने जो समाज में तरक्की की तो इंसाफ के साथ तरक्की की, ये नहीं कि यहाँ हो वहाँ हो ऐसे हो, और लाइन ऑर्डर को हाँ, लेकर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, फसादात जो रहे तो उसको काबू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हुक्मरां हो, हमारा हाकिम कैसा होना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, या एक सभ्य समाज किस तरह का हाकिम चाहता है। भाई एक अच्छा आदमी हो, ईमानदार हो, समझदार हो, दयानतदार हो,
चोरी न करे, घपला न करे। तो ये सारी खूबियाँ नीतीश कुमार के अंदर है और उन्होंने ईमानदारी के साथ मुसलमानों को अपने करीब किया, काम किया उनका, और वोट दे न दे लेकिन मुसलमानों के मसाइल से कभी चश्मपोशी नहीं की उन्होंने। सर, लेकिन आपकी जो हज कमेटी थी या अल्पसंख्यक आयोग या मदरसा बोर्ड या उर्दू एकेडमी, इन तमाम जो ओहदे हैं वो खाली पड़े रहे, तो कहीं ना कहीं इससे माइनॉरिटी को नुकसान हुआ। तो जो माइनॉरिटी लीडर हैं जदयू में, उन लोगों ने इस मुद्दे पर पूरी तवज्जो नहीं दी, क्यों नहीं दी कि इस ओहदे को जल्दी पूरा किया जाए, भरा जाए? नहीं, ओहदे तो खाली होते हैं, भर जाते हैं। माइनॉरिटी कमीशन अभी 2 महीने पहले खाली हुआ, भर जाएगा। देखिए, एक बात बताइए, माइनॉरिटी कमीशन ने क्या काम किया? एक काम बताइए मुझे आप। ओहदा भरा जाना चाहिए, लेकिन इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा, ये कोई मुझे समझाए। लेकिन ये समझना सही नहीं है कि नीतीश कुमार इसमें देर कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले माइनॉरिटी कमीशन का पद खाली हुआ, उसको भरने की तैयारी हुई। मदरसा बोर्ड का भी पद खाली हुआ, उसको भी भरने की तैयारी हो रही है। और हज कमेटी तो चूँकि हज का मौसम था तो खाली होने नहीं दिया गया, फ़ौरन उसको पूरा कर लिया गया। तो ये सब होगा। और ये नीतीश, आपको पता है कि लालू जी जब वज़ीर आला बने तो 10 साल माइनॉरिटी कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं था, उर्दू एकेडमी बनी ही नहीं। ये तो नीतीश कुमार है कि हर पोस्ट को भरते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को, वह बोर्ड हो, हज कमेटी हो, उर्दू डायरेक्टरेट हो, उर्दू एकेडमी हो, मदरसा बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, उसको भरते हैं, खाली नहीं रखते। लेकिन अब जरा उससे पहले 15 साल पहले का जरा गूगल मार के देखिए कितने दिन भरा रहता था। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है, सभी पार्टियों में है ये, लेकिन जो माइनॉरिटी के लिए सरकार ने योजनाएं लाई हैं, जो उनके फलाह के लिए काम कर रही है सरकार, इन चीज़ों को माइनॉरिटी सेल के जो आपके पदाधिकारी हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। ये तो बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएं, उनको उसका फ़ायदा दिलाएं। उसको कैसे आप इस बात को वहाँ पर रखेंगे कि माइनॉरिटी सेल को मजबूत किया जाए? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मजबूत हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जदयू का भी है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बहुत मजबूत है, काम करते हैं। लेकिन इमरान साहब, ये टालने वाली बात आपने की मुझसे। आपको ये सवाल हमारी कम्युनिटी से, मुसलमानों को करना चाहिए कि भाई सरकार की जो स्कीमें हैं उससे हमारी कम्युनिटी फ़ायदा नहीं उठा पा रही, क्यों नहीं उठा पा रही? क्यों नहीं ऐसा मेकनिज़्म तैयार किया जाता है हर ज़िले में मुसलमानों के ज़रिया कि मुसलमानों के लिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाया जाए? आप गाफिल हैं, आप सोए हुए हैं घरों में, आपको अपने गरीबों की फ़िक्र नहीं है, आप जो परेशान लोग उनकी बेवाओं की फ़िक्र नहीं है, मुतल्लका की फ़िक्र नहीं है, जिसकी जो बेघर लोग उसकी फ़िक्र नहीं है, जो बेज़मीन लोग उसकी फ़िक्र नहीं है। आप इसके लिए कुछ सोचने को तैयार नहीं है। हमारी कम्युनिटी तगाफुल की शिकार हो गई है। ऐसा मेकनिज़्म हर ज़िले में होना चाहिए कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं उसके लिए कमेटी बना करके गाँव-गाँव तक बेज़मीनों को और गरीबों को उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जितना होता है उतना करती ही है, लेकिन आप जाके देख लीजिए दूसरी कम्युनिटीज़ में किस तरह से काम हो रहा है। तो आपके सफ़र का क्या फ़ायदा रहेगा? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं अपने लिए ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मौजूदा माहौल में मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँ। फ़ायदा क्या होगा इसकी मेरे पास ना कोई गारंटी है, ना कोई ज़मानत है। बड़े बड़े अम्बिया इस दुनिया में आए और 10 लोग, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस से तबलीग करते रहे, 60 आदमी ईमान लाए, तो उनकी नबूवत में कमी नहीं ना होगी। खालिद अनवर एक पक्का सच्चा मुसलमान और नीतीश कुमार का सिपाही है, अपने कौम का वफ़ादार है। मैं निकला हूँ अपने कौम को जगाने के लिए, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे कौम को तौफ़ीक दे कि मेरी बातों को सुने, अच्छी हो तो कबूल करें, बुरी हो तो रिजेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।